दिस इज सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग फॉर रेड बुल BC1। आई थिंक 10 बजे तक मैं ट्रेनिंग करूँगा। लेट्स सी आज कैसा रिजल्ट रहता है। लेट्स गो। अभी ट्रेनिंग में मेरा स्टूडेंट है एक आरव, यंग गन, एंड देन ये रहा वसीम, मेरा ओल्ड स्टूडेंट। होटल मैनेजमेंट करके जॉब वॉब कर रहा है अभी ये, सो टाइम नहीं मिलता, पर जब भी इसको टाइम मिलता है ये आता है, ट्रेनिंग करता है। पैसे गिर गए तेरे। अभी क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग की बिल्कुल वाइब नहीं है, वो वाली बात है। मोटिवेशन कह सकते हो, एक अंदर से वाइब नहीं आ रही। बट ऐसा नहीं कि मुझे ब्रेकिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा, ब्रेकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं, एक जोश होता है ना, वो कम है मेरे अंदर अभी। आई डोंट नो कि क्यों कम है, बट इस साल मैंने ये ज़रूर सीखा कि listen to your mind and body. Discipline is very important. There is no doubt about discipline, but you need to understand ki how to enjoy this discipline. So I am trying to do that कि discipline में भी रहूं और डांस भी enjoy कर पाऊं अपना। ट्राइंग की जितने भी मेरे पैचेस हैं वो बॉडी के अंदर आ जाए और बिना सोचे समझे मैं कर पाऊँ। अभी वही ट्राई करता हूँ, जितने भी मैं पैचेस कर रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ सोचूं ना, जस्ट म्यूज़िक के साथ फ्लो में घुस जाऊँ। जितने भी मेरे सीनियर स्टूडेंट हैं ना, तो हो गया, रोहित हो गया, यश्रेय हो गया, उन्होंने, तुम लोगों ने सीखा नहीं है तो तुमने कभी बेसिक नहीं करा। पर श्रेयांश का देखा है, श्रेयांश ने सारे बेसिक सीखे हुए हैं मेरे से। मैंने कभी भी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बेसिक्स पे फोकस करवाया है। अगर बेस आ गया, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बाद में अपने आप खुद भी कर लोगे, घर पे भी प्रैक्टिस कर लोगे, सारी चीज़ें सीख लोगे। उसको मंच मिल सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 6 महीने के अंदर मंच मिल सीख ली थी उसने टैप मिल भी जल्दी सीख ली थी, फ्लेयर भी जल्दी सीख ली थी, क्योंकि बेसिक क्लीन है उसका। अगर बेस माइंड सेट क्लीन हो जाए ना, चलो, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी।
ये बॉडी खुल जा रही है। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आनी चाहिए। जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मूव है उसको इतनी ईज़ के साथ करो कि लगे ये सबको कि आई कैन डू इट, बट इन रियलिटी 6 स्टेप करने में बंदों की फट जाती है। दैट्स द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ ब्रेकिंग। अभी सारे के सारे पैचेस है जो सेट है वो बहुत ज़्यादा इलाइन करने बॉडी के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है उस मैट से यहाँ आने की कि मैट में एक बाउंस होता है, वहाँ चोट नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि वहाँ कम फिसलता है, ये बहुत ज़्यादा फिसलता है। कोई भी फ्रीज अटकाने जाओ इट्स वेरी टफ। उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए बॉडी फ्रीज अटकाने के लिए, एंड कंट्रोल में रहनी चाहिए। ओरिजिनल स्टाइल बनाने का घाटा ये होता है कि यू आर अलोन इन दैट गेम, नो वन इज़ फॉरवर्ड, नो वन इज़ बैक। एंड जब तुम्हें इंस्पिरेशन आ रही है तब आप कुछ नया बनाओगे, तुम मूव करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी और को देख के आप बहुत रेस है आपके लिए, एक आपकी अलग रेस है। तो उसके लिए आई थिंक इंस्पिरेशन लेने के लिए आई टेक ब्रेक्स। जैसे अभी ब्रेक लिया, आई थिंक मैं 4 दिन बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डांस करने का मन कर रहा है। मतलब ऐसे अंदर से निकले डांस, तभी मज़ा आता है।
जब भी कोई ऐसी चीज जिसमें मेरी बॉडी को टेढ़ा होना है, मेरा मुंह भी टेढ़ा हो जाता है ऐसे करके। फनी है ना, मतलब बॉडी को टेढ़ा होता है, मुंह भी टेढ़ा होता है। Good try. Baking always surprises you, है ना? किस तरीके से सरप्राइज करता है? पहले बॉडी वाइज करता है कि यार दिस इज समथिंग फिजिकली नॉट पॉसिबल। लोगों के लिए ऐसा होता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लोग हाथों पे चल रहे हैं, सर पे घूम रहे हैं, हाथों पे घूम रहे हैं, इम्पॉसिबल मूव्स कर रहे हैं, है ना? मतलब इट इज़ क्रेजी टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे हो रहा है ये, बट दिस इज द फन ऑफ इट। मतलब और उसके बाद ये होता है कि व्हेन यू डू इट इट्स वेरी हार्ड, है ना? लोगों को लगता है कि यार ये पीठ पे घूम रहा है, सर पे घूम रहा है, मैं भी घूम दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब कुछ ना कुछ मूव या तो फुटवर्क, चलो और सारे तो चलो दूर की बात है, फ्लिपिंग वगैरह करके लोग डर भी जाते हैं, पावर मूव देख के डर भी जाते हैं ना। बट जब कोई फुटवर्क कर रहा होता है एंड एवरीवन इज लाइक क्या कर रहा है यार, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, या टॉप रॉक कर रहा होता है कोई इनक्रिएट, मतलब ऐसा टॉप रॉक कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा टफ है असलियत में, है ना? हमारे लिए टफ है, ऐसे मेरे जैसे बी बॉयज़ के लिए टफ है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बोलते हैं यार क्या ही कर रहा है, जैसे अप रॉकिंग में लोगों को लगता है क्या ही कर रहा है ना। पर जैसे ही खुद ट्राई करने की बारी आती है उनसे भाई इंडियन स्टेप करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ है कि ब्रेकिंग गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन योर बॉडी। तो जा रहा है, देख गया, स्ट्रेचिंग तो कर ले, बिना स्ट्रेचिंग करके करिए अभी करना, सेशन कर रहा है, स्ट्रेचिंग करके जा। ये देखो बुढ़े हो गए, अभी तक अकल नहीं आई। एज अ ब्रेकर यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी बॉडी को जितना भी ये टेंशन दिया है, ये इतना ज़्यादा मारपीट करी है ना, मारपीट ही है अपनी बॉडी के साथ। उसके बाद स्ट्रेचिंग की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रेचिंग मतलब डीप स्ट्रेचिंग, एटलीस्ट 15 मिनट पूरी स्ट्रेचिंग अच्छे से करो, पूरे बॉडी को खोलो, उसको रिलीज़ करो उस टेंशन को, फिर घर जाओ। क्या है, व्हेन आई वाज यंग मैं कोई वार्म अप नहीं करता था, जाऊंगा पार्क में, जाके धड़ाधड़ करना स्टार्ट, फिर आते वक्त भी ज़्यादा कुछ स्ट्रेचिंग पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है करता था कि नहीं करता था। बैग पहना, वहाँ से मैं दूसरी प्रैक्टिस पे गया, वहाँ प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, फिर वहाँ से बैग पहना, तीसरी प्रैक्टिस पे गया। 2 प्रैक्टिस तो मिनिमम करता ही था मैं, 3 ना भी करूँ, 2 प्रैक्टिस सेशन करने आता था। एक
जहाँ पना सिटी फॉरेस्ट, देन सेक्टर 7 का पार्क। और कभी कभी जो तीसरी प्रैक्टिस करता था वो था स्लैक सिटी में, वो शिव वगैरह एमडी वगैरह भाई के साथ, और जितने भी डी बॉयज़ थे वहाँ के मालवीय नगर के। या तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सेक्टर 7 के पार्क जाऊँगा, फिर वहाँ से शाम को 8 बजे के करीब वो छुट्टी वुट्टी करके वहाँ से 7:30 बजे 7 बजे खाली होता था, 8 बजे के करीब हम स्लैक सिटी वॉक वाले पार्क जाते थे। हाँ हाँ आ जाओ। सो मैंने जवानी में कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं करी थी, पर बाद में स्ट्रेचिंग का मतलब मुझे पता चला जब मेरी बॉडी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। चलो दिस इज़ माई सेकेंड डे ऑफ प्रैक्टिस। हाँ